जय सीताराम। तो आज भगवान के प्रिय भक्तों, आपको श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय श्रवण कराया जाएगा। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदेव किसको कहते हैं? ये भगवान से प्रश्न किया है अर्जुन ने। श्री भगवानुवाच, भगवान ने उत्तर दिया है। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति, विनाश, धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हाँ। हिरण्य मैं पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें भी मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यानी जीवन भर मनुष्य जिस कार्य को करता है उसका अंतकरण भी उसी तरफ लगा रहता है। अगर कोई जीवन भर भगवान का नाम लेता है, गुणगान करता है, तो अंत समय भगवान उसके याद आते हैं। रामायण में एक जगह कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। तो राम तो अंत में उन्हीं के याद आता है जो जीवन भर राम 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 सीताराम सीताराम जाप करते रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, लेकिन भगवान का नाम लेते रहो, भगवान की कथाएं सुनते रहो, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। अब भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है।
तो भगवान जो हैं, जैसे 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई, सामीप्य, सालोक्य, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करता है, जिस भाव से मेरा चिंतन करता है उसे वैसी गति प्राप्त होती है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबको धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी जन, महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक के उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। और भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। भगवान का ज्ञान देख लीजिए आप, कितना बढ़िया ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष
तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे अर्थात उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा जाता है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि भाई जो दिव्य ज्ञान है, जो बढ़िया ज्ञान है, वो अर्जुन को भगवान ने कहा। और भगवान क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। भगवान ने एक जगह रामायण में भी कहा कि अगर ब्रह्मा भी है और वो मतलब भक्ति नहीं है, भक्तिहीन है, तो मुझे प्रिय नहीं है। और कितना ही नीच प्राणी क्यों ना हो, अगर वो भक्ति करता है तो वो मुझे प्रिय है। तो भक्ति का ऐसा बताया जैसे बहुत सारे व्यंजन हैं और उनमें नमक नहीं है, वो खाने में अच्छे नहीं लगते। और भक्ति को ऐसा बताया है जैसे नमक आप उन व्यंजनों में डाल दें तो वे सब स्वादिष्ट हो जाते हैं। वैसे ही भक्ति जो है, भगवान को जो भक्ति करता है बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान जो है उसकी दो पावर उसके पास है। एक तो माया है जिस जीव को बस में करती है, और एक भक्ति है जो जीव को छुड़ाती है। और माया भगवान से डरती है और भक्ति क्या है, स्वतंत्र है, उसे कोई भी कर सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अब भगवान बता रहे हैं कि कुछ समय ऐसा होता है जो ऐसे कहते हैं ना, उत्तरायण दक्षिणायन। तो कुछ काल ऐसा होता है, समय ऐसा होता है जिसमें कोई मतलब शरीर पूरा करता है तो वापस लौट के नहीं आता। और एक समय कुछ ऐसा भी होता है साल भर में कि वापस लौट के आ जाते हैं जीवात्माएँ। तो भगवान कह रहे हैं, अब मैं बताऊंगा उस विषय में। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए
जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हाँ, रात्रि अभिमानी देवता हाँ तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है। कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आ जाता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि निरंतर शब्द आया है, मतलब लगातार कुछ ऐसा करते रहो जिससे भगवान से हम जुड़े रहें और भगवान का स्मरण बना रहे। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का विश्राम ले रहा है और इसके विषय में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति शरीर पूरा कर रहा हो अथवा बीमार हो, ये उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। अंत समय 8वें अध्याय का बड़ा महत्व है। जो अंत समय चाहे मोबाइल से चला के रख दें, चाहे भगवत गीता में देख के सुना दें, 8वां अध्याय भगवत गीता का इतना महत्वपूर्ण है। अगर ये अंत समय किसी के कान में पड़ता है तो वो व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है, भगवत धाम जाता है वो, ऐसा बताया गया है। और 7वें अध्याय का बताया है कि वो पितृ पक्ष में पढ़ना चाहिए पितरों की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। देखो कितनी सुंदर, आज फिर हम लोग उसी स्थान के आसपास है जहाँ एक दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था भगवद गीता पर। कितनी सुंदर मंद सुगंधित हवा बह रही है और आज लगभग मेरे ख्याल से 6 अप्रैल 2026, बहुत ही सुंदर स्थान है। और देखो आप चारों तरफ से, उधर सामने जो है वो अमरूद का बाग है और पेड़, हरियाली चारों तरफ। देखो आप कितना सुंदर नज़ारा है। और बल्कि अगर ये ऐसी जगह दोपहर में सो जाए, नींद ले ले तो बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये भारत भूमि है, इसमें तो जन्म भी सौभाग्य से मिलता है। तो जो लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, वो लोग बड़भागी हैं जिनका हृदय निर्मल है, जो जीवों पर दया करते हैं और जो सुबह सो करके जल्दी उठते हैं, वो लोग बड़भागी हैं। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है
कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठें अथवा सूर्य उदय से पहले सो करके उठें, तो इसमें लक्ष्मी का वास तो होगा ही होगा घर में। शरीर स्वस्थ रहेगा, आयु बढ़ेगी और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा, बुद्धि बढ़ेगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय। आप लोग भी चाहें तो ये देखो, भगवत गीता जो है ये महज 30 रुपए की है, ये ज़्यादा महंगी नहीं है। आप देखिए गोरखपुर की है, तो आप घर ला के पढ़ सकते हैं। और भगवत गीता पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि भगवान की वाणी है। देखो 30 रुपए में क्या आता है, बहुत मोटी किताब है। देखो आप आज के समय में 30 रुपए में आता ही क्या है। जय जय राधा माधव भगवान की जय।